ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज उपदेशामृत ग्रंथ है श्लोक संख्या 2 में। तो कल यहाँ पे लोग पढ़ियो तो कि 6 तरीकारा वेग वेवे हर व्यक्ति मायने, और जटा तक बिन वेग ने कोई कंट्रोल नहीं करे जितने वास्तव में वो भक्ति रो प्रारंभ नहीं वेवे, या वो भगवान मुकुंद रो स्मरण नहीं कर सके, क्योंकि बिन व्यक्ति रे हृदय रे मायने ए जो वेग है वह वास्तव में कुछ त्रुटि रे रूप मायने है, तो वह बटे निवास करे। आज यहाँ पे लोग देखो तो वह 6 वेग क्या क्या है विने एक बार रिकॉल करो। वाचो वेगम अर्थात वाणी रो वेग, बोलन रो वेग। मनसह वेगम मन रो वेग। क्रोध वेगम क्रोध जो वेग है। जिह्वा वेगम जीभ रो वेग। उदर वेगम पेट रो वेग। और उपस्थ वेगम जननेन्द्रिया रो वेग। ये 6 वेग है, यानी भक्त ने कंट्रोल करना चाहिए। हमें आवे श्लोक संख्या 2। इनमें कहवे कि वे 6 चीजों हैं। इनमें आप देखो अगला 4 श्लोकों तक नहीं, हर एक 6 चीजों रो पैटर्न है। इन 6 चीजों भक्ति नष्ट वेवे, इन 6 चीजों भक्ति बढ़े। ये 6 चीजों भक्तों ने आपस में लेन देन किन तरीका या प्रीति रो लक्षण कई है, वह 6 चीजों मतलब 6 रा सेट है। तो इनमें इन्हें दूजा श्लोक में बतावे वे 6 चीजों जीणु अपारी भक्ति नष्ट वे सके। तो कहीं कहवे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये 6 चीजों हैं जीणु व्यक्ति री भक्ति नष्ट वे जावे। की अत्याहार अर्थात बहुत अधिक आवश्यकताओं अधिक खाणो या आवश्यकताओं अधिक संग्रह करना वो अत्याहार है। प्रयासश्च बहुत अधिक प्रयास करना। प्रजल्पो मतलब व्यर्थ री बातों करनी। नियम आग्रह आगे एक एक में डिस्कस करना जना और हम जाए।
जन संगश्च, जो सांसारी व्यक्ति है व्यारो संग करना, लौल्यम च, बहुत अधिक अभिलाषा राखनी या लालच राखना, इन 6 चीजों, षड्भिर, इन 6 चीजों भक्तिर विनश्यति, भक्ति नष्ट वे जावे। तो आप लोग इन्हें पढ़ा रहा श्रील प्रभुपाद रे तात्पर्य रे हाथे सबू पहली विने बाद में भक्ति विनोद ठाकुर पीयूष वर्षिनी वृत्ति नामक आपरी टीका लिखी है वेणु, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवृत्ति भाष्य नाम रे आपरी टीका लिखी है। तो 3 आचार्य किन रूप में इन्हें एक्सप्लेन करें। श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर इन्हें शुरू करे रहा है कि मनुष्य जीवन रो जो लक्ष्य है वो है सादा जीवन उच्च विचार, और आइडियल कॉन्सेप्ट है मनुष्य जीवन रो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। व्यक्ति बिल्कुल सिंपल रेवे, सरल रेवे और बिना विचार उच्च वेवे, भगवान में लागोड़ो रेवे। तो वास्तव में भगवान री तीन मूलभूत शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं भगवान री, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। जो जीव है वो तटस्था शक्ति है, और वो कई बार बहिरंगा शक्ति में भी जावे, कई बार अंतरंगा शक्ति रे मायने भी आवे। तो जदे जीव बहिरंगा शक्ति जो कि है माया देवी, जदे व्यों रे आश्रय में जावे अर्थात भगवान नु विमुख वे जावे, तो पजे माया देवी विने 3 शूल विने चुबाया करे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश देवे विने त्रय ताप केवे। इन्हें शास्त्रों में 3 प्रकार रा ताप है, ए ताप मनुष्य ने कष्ट देवे, त्रय ताप। तो जो आदि दैविक क्लेश है ए है जो देवता व्यक्ति ने कष्ट देवे, जिन मायने सूखो आएगो, भूचाल आएगो, तूफान आएगो, ए है आदि दैविक। इनमें मनुष्य कुछ नहीं करे, देवता करे रहा है। देन आदि भौतिक, आदि भौतिक है वह क्लेश जो एक जीव दूजा जीव ने देवे, जो कोई कीड़ा है या कोई मच्छर है या बॉस है या सास है, ननद है, ए जो क्लेश है ए कहने में आवे आदि भौतिक क्लेश रे मायने। और तीजो है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश वह है जको व्यक्ति रे शरीर या मन रे द्वारा उत्पन्न वेवे, जिन्हें मानसिक रोग भी केवा या शारीरिक रोग भी कुछ वे जावे कि नहीं, हार्ट फेल वेगो कि नहीं, कैंसर वेगो। तो ए जो है क्लेश ए है आध्यात्मिक क्लेश। तो ए वेला जटा तक जीव बहिरंगा शक्ति रे अंतर्गत आवेला, परंतु जदे कोई जीव इन बहिरंगा शक्तियों भगवान री तरफ आवे, जिन्हें भगवान के मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरंती ते, देवी हईस गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मारी जो माया है बहुत मुश्किल है इन्हें पार करनी, इन्हें भवसागर भी कहाँ पे, परंतु मामे वये प्रपद्यन्ते, जो मारी शरण में आए जावे, मायाम इताम तरंती ते, वे इन माया ने बहुत सरलताओं पार कर जावे। तो व्यक्ति ने प्रभुपाद मतलब को बताना चाहे रहा है कि किन तरीकाओं वो जो मनुष्य जीवन हतो वो हतो इन माया ने क्रॉस करण हारू, और विना हारू सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रो कॉन्सेप्ट हतो, सादा जीवन उच्च विचार। परंतु आपे लोग आज यदि प्रभुपाद लिखे इनमें कि आज अगर लोगों ने कोई आ चीज केवे कि थे बहुत अधिक सामान मत राखो, बहुत अधिक खावण हारू या कृत्रिम सुविधाओं प्राप्त करण हारू बहुत अधिक प्रयत्न मत करो, तो वे कहेला कि आप तो मैंने बाबा आदमरा जमाना में पुगाए दिया। अरे आज सब सुविधाओं हैं, आराम रो, यूं करो, परंतु वास्तव में ये सब सुविधाओं दुख उत्पन्न करे रही है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते।
भगवान के जो आज सुख दे रहो है वो आगे दुख देला ही देला 100% है। तो व्यक्ति ने कई छई छे अगर ये जो 6 चीजों बताई है ये 6 चीजों रो जो जड़ है वो है सादा जीवन उच्च विचार ने फॉलो नहीं करना। रूप गोस्वामी शुरुआत करे रहा है अत्याहार। अत्याहार वो पहलो है। श्रील प्रभुपाद अत्याहार रो अनुवाद करे आवश्यकताओं अधिक खाणो या आवश्यकताओं अधिक धन संग्रह करना। ये दो ही अत्याहार है। आहार रो अर्थ भोजन है। तो अगर कोई व्यक्ति आवश्यकताओं अधिक भोजन करे है तो ही अत्याहार री कैटेगरी में आवे वो। और यदि कोई आवश्यकताओं अधिक भेड़ो करे रो है तो ही वो अत्याहार री कैटेगरी में आवे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपरा भाष्य रे मायने लिखे, बड़ा सुंदर भाष्य है। वे कहवे अत्याहार प्रयास प्रजल्प जन संग लौल्यादि नियमाग्रह हैले भक्ति अंग भक्ति भेद गृहतागी जनेर संचय अत्याहार अधिक संचरी ग्रही वैष्णवेर छाड़। पहली 6 बताया, इन 6 चीजों भक्ति खत्म हुई। अगेन सेम इज अत्याहार प्रयास प्रजल्प जनसंग लौल्यमादि और नियमाग्रह। ये 6 चीजों भक्ति समाप्त वे सके। तो हमें भक्ति विनोद ठाकुर अत्याहार की परिभाषा कहीं दे रहा है। वे के वे गृह त्यागी जनेर संचय अत्याहार। जो वानप्रस्थी है या जो सन्यासी है एड़ा व्यक्ति रे हारू तो धनरो संग्रह करणो ही अत्याहार है। सन्यासी व्यक्ति या वानप्रस्थी व्यक्ति रे हारू तो यदि मतलब वो 100-50-200 रुपया भी काले हारू भेड़ा करें राख्या है तो वो अत्याहार है। चैतन्य महाप्रभु आपरी लीलाओं अत्याहार ने बतावे। एक सन्यासी ने केड़ो वेणो छे तो बंगाल रे मायने एक हरी ताकी या एड़ो कुछ एक विया करे। मतलब जो यहाँ पे लोग भोजन करियों रे बाद मायने विने जनरली लोग मतलब खावे ताकि वो भोजन डाइजेस्ट वे जावे। तो महाप्रभु भी वो लेता प्रसाद लिया रे बाद मायने। महाप्रभु रे हाथे व्यारा सेवक હતો तो वे महाप्रभु रोज व्यार खानो मांगता कि ओ मने दीजे मतलब हरिताकी दे, शायद हरिताकी ज कहे विने हरिताकी दे। तो विने लईने दूर जाइन लेन आना पड़तो। तो महाप्रभु मांगता हमें और मिलतो घंटा 1.5 घंटा बाद में। हमें एक दिन वो हो चियो महाप्रभु जो सेवक है कि यार आ चीज़ तो रोज चाहिए रही है तो क्यों नहीं मैं इन्हें लाइन रख लूँ। तो वो थोड़ी ज़्यादा लाया और रख ली। अगले दिन महाप्रभु क्यों हरिता की वो तुरंत लाइन दे दी। तो महाप्रभु के वे आज इतनी जल्दी कटाऊ मिल गई था ने, रोज़ तो इतना टाइम लागे। जन वो कहे कि मैं हो चियो रोज रोज जाइन लानी बजाय इन्हें कुछ भेड़ी कर इन रख लूँ। तो आज मैं हल्ली ले आयो और रख ली विणमा आपने दी। जो ही चैतन्य महाप्रभु हुणे तो महाप्रभु कहे नहीं वो तो गृहस्थी रो कार्य है। संग्रह करणो गृहस्थी रो कार्य है, भेड़ो करणो। वो सन्यासी रो काम नहीं है कि मैं कालेरी चिंता आज करूं। सन्यासी वो है जो पूर्ण रूपों भगवान रे माते समर्पित है। इन हारू सन्यासी ने निर अग्नि कहवे। निर अग्नि वो आग नहीं जलाए सके सन्यासी। वो अपने हाथों आजकल तो इतना नहीं रियो बट पहली जो सन्यासीज है विहार आश्रम में चूल्हो नहीं वहतो, रसोई नहीं वहती। क्यों? क्योंकि वह लोग कटोई भी मांगे लावता और हर दिन मांगने जाता लेन आता और वीणो आपरो पेट भरता। निर अग्नि वहता वे, निर अग्नि। तो जो गृह त्यागी व्यक्ति है, जो सन्यासी है, जो वानप्रस्थी है, विहार हारू तो संचय करण रो चाहे 1 रुपया रो भी संचय करियो है तो वो अत्याहार है।
और गृहस्थी रे हारू तो के वे गृहस्थी व्यक्ति रे हारू अधिक संचरी ग्रही वैष्णवी रे छाड़। यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहे कोई तो एड़ा वैष्णव ने बहुत अधिक संचय करणु वचनो छे। श्रील प्रभुपाद भी लिखे कि आपरी पत्नी रे हारू, आपरे बेटों रे हारू मैं कुछ छोड़े जाऊं, व्या रे हारू कुछ वणाऊं, वो सब जो है वो अत्याहार है। व्या रे हारू थोड़ी प्रॉपर्टी तो कर दूं ताकि बच्चा हो रहा रही काले, अत्याहार है। व्यक्ति ने जितनी आवश्यकता है, रूप गोस्वामी बतायो कितरो करना चाहिए, तो वे के 25% व्यक्ति ने जो भी कमावे और आइडियल है हैंगो बेस्ट, जितरो वो कमावे विनो 25% तो विने दान में दे देना चाहिए। 25% विने 50% दान में देना चाहिए, 25% में आपरो घर हलाना चाहिए और 25% भविष्य रे हारू राखना चाहिए। गृहस्थी ने अगर 10,000 रुपया कमाया तो 5,000 तो दान दे दे, 2,500 में आपरो घर खर्च हलावे और 2,500 रुपया भविष्य रे हारू बचावे। आजकल 50% लोग नहीं दे, पण तो ही 10% या 1%, 2% कुछ तो जरूर देना चाहिए भगवान री सेवा रे मायने। तो गृहस्थी यदि आवश्यकताओं अधिक संग्रह करीला तो वो अत्याहारी है। एडो बतावे रहा है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एक कदम आगे बढ़ावे, वे केवे अनंत समग्रहे जार सदा चित्त धाय, अत्याहारी भक्ति ही न से ही समन पाए। अत्याहारी कौन है? तो के अत्यंत समग्र है, जार सदा चित्त धाय। एड़ो व्यक्ति जिनो चित्त हमेशा इन तरफ दौड़े है कि मैं और अधिक मतलब भेड़ो कर लूं। इन शहर में प्लॉट है, इन शहर में भी वेजावे, अटे फ्लैट वेजावे, अटे मकान वेजावे, गांव में एड़ो मकान वेजावे जेड़ो किने ही नहीं है, सबू ज़्यादा जमीन वेजावे, हाँ इतरो मारो बैंक बैलेंस वेजावे, और सब अत्याहार री कैटेगरी रे मायने आवे। जिनो चित्त मेन चीज तो चित्त भी है, जिनो चित्त अत्यंत समग्र है, जार सदा चित्त धाय, धाय मतलब धौड़े बिना चित्त कटे धौड़े, अत्यंत समग्र है, अधिक अधिक भेड़ो करण रे मायने। एड़ो व्यक्ति अत्याहारी है, अत्याहारी भक्तिहीन। वो भले दिखाणु भक्ति रो वो कर सके कि देखो मैं इतरो भक्तिमान हूं, परंतु वास्तव में वो भक्तिहीन है। जिनो चित्त हमेशा अधिक अधिक मने चाहिए, मारे एड़ो वेणो, मारे एड़ो वेणो, मारे एड़ो वेणो, इनमें इन्हें धोड़े, ओ है अत्याहार। और आपरी अनुवृत्ति टीका रे मायने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे कि जो ज्ञानी है वे कई बार बहुत अधिक ज्ञान रो संग्रह करे। मने वही पढ़नो ताकि कोई मने वो नहीं कह सके, कोई भी टॉपिक वे मने विणमाते बोलन री वा मतलब कहीं के वे मतलब एक्सपर्टी वेणी चाहिए कि मैंने हर चीज में आईने मारी एक्सपर्टी है, मैं किन मायने भी बोल सकूं। तो जो ज्ञानी है वो बहुत अधिक जदे ज्ञान एकत्रित करण मायने लागे। भागवत तो कहे कि अगर एक भागवत अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है तो बाकी इतना ग्रंथों की कटे जरूरत है, छोड़ो यहाँ ने भागवत पढ़ो, एक ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है। इस तरीका जो कर्मी व्यक्ति है वह बहुत अधिक फल रो संग्रह करना चाहे, वो अत्याहार है। ज्ञानी रे हारू बहुत अधिक ज्ञान भेड़ो करना अत्याहार है। कर्मी व्यक्ति रे हारू बहुत अधिक कर्मकांड करना, जीणु विने कुछ अच्छो फल मिलतो रहीला और मैं भोगतो रहूं, अत्याहार है।
और भक्तों रे हारू आवश्यकताओं अधिक राखणो वो भी अत्याहार है। जितनी जरूरत है या जितरो मने मतलब आवश्यकता है वित्रो वो आपरे खने राखे। बहुत अधिक यदि एकत्रित करे है वो अत्याहार री कैटेगरी में आवे। तो यहाँ पे 3 आचार्यों पढ़ियो अत्याहार कहीं वेवे। श्रील प्रभुपाद नॉर्मल बतायो, बहुत अधिक खाणो और बहुत अधिक भेड़ो करनो वो अत्याहार है। भक्ति विनोद ठाकुर बतायो कि कोई व्यक्ति वैरागी है और अगर वो कुछ भी धन संग्रह करे तो अत्याहार है। और जो गृहस्थी है वो अगर जरूरतों ज्यादा धन संग्रह करे तो अत्याहार है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कियो भले ही वो भेड़ो करे या नहीं करे, यदि कोई व्यक्ति रो चित्त वटी ने धोड़े है, बहुत वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत समग्र है जार सदा चित्त धाय, सदा चित्त धाय, जिनो चित्त हमेशा अधिक संग्रह करण रे मोयने धोड़े रो है। वो संग्रह कर पावे या नहीं कर पावे आ अलग बात है। विनखने अत्यधिक भेड़ो वे या नहीं वे वा सेकेंडरी है, परंतु यदि विनो चित्त निरंतर इनमें लागोड़ो है कि मने मिल जावे मिल जावे मिल जावे मिल जावे तो अत्याहारी है वो, और वो भक्तिहीन है। हमें तो आ चीज अटो आप समझिया अत्याहार। विने बाद में अगलो अत्याहार प्रयासश्च, प्रयासश्च प्रयास, बहुत अधिक प्रयास करना। ओ अगलो कहीं कह रहे हैं अवरोध है भक्ति रे मायने। और ओ ए अगला जितना भी है ए अत्याहारों कनेक्टेड है। अगर व्यक्ति ने कोई व्यक्ति अत्याहारी है, या तो विने खूब अच्छो खावने चाहिए रो है, या विने खूब अच्छो कपड़ा चाहिए है, या खूब अच्छो विने घर चाहिए है, या विने अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए है, तो विने कहीं करना पड़ी प्रयासश्च, विने खूब ज्यादा प्रयास करना पड़ी, विने दिन रात एक करनी पड़ी जने विने वो प्राप्त वेला। तो अत्याहारों कनेक्टेड कहीं है प्रयासश्च, प्रयास। भगवान भगवद गीता रे 15वां अध्याय रा पहला श्लोक रे मायने कहवे कि एक वृक्ष है अर्जुन, जिनी शाखाओं तो नीचे री तरफ है और विनी जड़ों ऊपर री तरफ है। वो वृक्ष भौतिक जगत में दिखे कोनी, तो वास्तव में वो वृक्ष कहीं है, वो वृक्ष है आध्यात्मिक जगत रो रिफ्लेक्शन। भौतिक जगत रे मायने अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करे रो है, बहुत अधिक प्रयास करे और खूब अच्छो धन उपार्जन करे है, तो लोग विनय शाबाशी देला, अरे वाह कितरो बढ़िया है, बहुत अच्छो, इतरो लई प्रयास करे, इतरो बढ़िया हो, इतरो इन्हें पिताजी कुछ नहीं छोड़े इन गया और दिन रात एक करी और इतो कमायो। वो भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत इनो बिल्कुल, या आध्यात्मिक जगत रो भौतिक जगत बिल्कुल उल्टो है। अटे आ चीज बहुत अच्छी मानी जी, पर आध्यात्मिक जगत में इन्हें हैंगाओ निकृष्ट मानी जी। अरे भाई तू क्यों थारी पूरी उम्र बर्बाद कर दी इन माँ इन्हें। तो अटे कहीं बतायो प्रयासश्च, बहुत अधिक प्रयास। श्रील प्रभुपाद इन्हें लिखे प्रयास की व्याख्या करे, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो। कोई चीज बहुत टफ है मिलनी और विनय हारो पे लोग बिल्कुल बहुत अधिक उद्यम करा रहा हूं, वो है प्रयास। वो भक्ति रामायण सहायक नहीं है। तो इन्हें लोग अरे ऐत लोग इन्हें कर दियो, भजन रो अर्थ वो थोड़ी है। क्यों इन्हें बतायो? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास करेला तो रिजल्ट कहीं गई वो भजनों दूर जाएला।
24 घंटा ही तो है। वो थोड़ी है कि नहीं खाने कुछ टाइम बढ़ जावे 24 री बजाय जो अधिक मेहनत करी यार हारू जो दिन है वो 28 घंटों रहे या 30 घंटों रहे, नहीं, वो तो चॉइस ही है। विणमाऊ अगर आप एक है जो 8 घंटा काम करे रहे और एक है जो 15 घंटा काम करे रहे, तो 15 घंटों वालों कीकर आप ज्यादा टाइम यूटिलाइज करी भजन में आईने विने बाद में विने हुवन ने उठन ने दैनिक जो विनी दिनचर्या है विन में ही समय चाहिए जिला, तो व्यक्ति ने समय बचाना चाहिए। जो बहुत अधिक टफ दिखे रही है मत भागो विने लारे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर चीज मारे खाने वहनी चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इनमाइने लोग लाकोड़ा है, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो विना हारू वे इतरो प्रयास करी कि आपरी पूरी उम्र खपाए दी और 1 करोड़ भेड़ा कर लिया तो कई तीर मार लियो। उम्र गंवाए ने अगर 1 करोड़ भेड़ा किदाई रहा उन्हें कोई फायदो नहीं हुआ। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, When money is lost, nothing is lost. अगर कोई व्यक्ति रो धन गियो रो तो कहते कुछ नहीं गियो, पाचो आ सके, that's okay. When health is lost, something is lost. अगर कोई व्यक्ति री कुछ शरीर बीमार वेगो, बहुत अधिक काम करणो या एड़ो कुछ भी, तो विनो कुछ चीज विने कमी पड़ी है, शरीर रो अगर नुकसान भी हो तो कुछ कमी है। एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और जब व्यक्ति रो कैरेक्टर गियो रो तो हमें विनो सब कुछ गियो रो, हमें लारे कुछ नहीं बचियो। तो इनिच तरीकाओं अगर व्यक्ति आप रो पूरो जीवन खपाए ने खूब कमाए भी लियो तो विनो वो सब कुछ लुटाए दियो, कमायो कुछ नहीं। और विनो प्रारंभ कटों वह है अत्याहारों, ये सब इंटरकनेक्टेड है। यदि कोई व्यक्ति अत्याहारी नहीं है तो वो विने प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छी लाइफ जी सके। श्रील प्रभुपाद लिखे मनुष्य जीवन रो जो उद्देश्य है वो है ईश साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करना। और मनुष्य ने आ बुद्धि इनिच प्रयोजन भगवान दी कि वो भगवत साक्षात्कार करे। विने हारू सादा जीवन उच्च विचार। तो अगर कोई व्यक्ति सादा जीवन में रेवेला तो हमें भी व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद लिखे विने फैक्ट्री में जाइन काम करने की जरूरत नहीं है। अगर विने खने थोड़ी सी जमीन और एक गाय है तो वो व्यक्ति आपरे धन उपार्जन हारू परिवार ने छोड़े दूर जावन री विने जरूरत नहीं है, वो आपरे परिवार रे हाथे रह सके। और गायों विने शरीर जो भी आवश्यकता हो, घी दूध दही मिल जावे, खावण जड़ो धान विने विन जमीनों आए जावे, थोड़ो बहुत कुछ वो वटे काम करे ना आपरो एक अच्छी लाइफ जी सके। पर अपन रे हमें प्रॉब्लम आवी है कि अत्याहार करना है, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, कार चाहिए, एसी चाहिए, इन्हें लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट वेगी है एसी वगैरह है जीवन की। तो अत्याहार करी तो विने प्रयास करना पड़ी। तो कई है प्रयास, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे भक्ति अनुकूल नाय से सब उद्यम प्रयास नामेते तार प्रकाश विषम। भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह रहा है। प्रयास कई है तो कि वे सब कार्य जो कि भक्ति रे प्रतिकूल है, भक्ति अनुकूल नाय से सब उद्यम, वे सब उद्यम जो भक्ति रे अनुकूल नहीं है,
प्रयास नामे ते तार प्रकाश विषम। विने प्रयास केवे है और विनो जो परिणाम है वो विषम है, सम नहीं है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह प्रयास करे रहा है, दिन रात खपे रहा है। वह भक्त ने नहीं खपना चाहिए। और वो कदे वी जदे विनो अत्याहारी नहीं वे, वो अत्याहारी नहीं वे। तो प्रयास री आ डेफिनेशन भक्ति रे अनुकूल जो उद्यम नहीं है, वे कार्य जिन्हें करणु मारो भजन वडेला। विण में यदि प्रयास करना है तो करो, क्योंकि वो भजन रे अनुकूल है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। छह लक्षण है शरणागतिरा, इनो ही है शायद वो भी श्लोक। तो वे जो 6 लक्षण शरणागतिरा है, विणमायने है अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है विनय स्वीकार करे और जो प्रतिकूल है विनय त्याग करे। तो भक्ति रे यदि अनुकूल है कोई चीज तो विनय स्वीकार करनी चाहिए। विनय हारू भले ही प्रयास करना पड़े तो छो करना पड़तो। भक्ति विनोद ठाकुर क्लियर कह रहा है। तो विनो जो रिजल्ट आई वो सम आयला, परंतु वो कार्य जो भक्ति रे प्रतिकूल है और विनय हारू यदि व्यक्ति प्रयास करे है तो विनो रिजल्ट विषम आई। भौतिक लाभ रे हारू प्रयास करना, इनो रिजल्ट विषम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रयास री कोई डेफिनेशन देवे तो वे केवे प्राकृत्य वस्तुर आशे भोगे जार मन या भागे जार मन, प्रयासी ताहार नाम भक्तिहीन जन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत मतलब सटल स्तर माते बात करे रहा है। वह कह रहा है कि व्यक्ति प्रयास करे या नहीं करे वह तो सेकंड बात है। प्राइमरी बात या जो प्रमुख बात आ है कि भौतिक प्राकृत वस्तु रे हारू, प्राकृत वस्तुर आशे विण आशा रे मोयने भागे जार मन, जिनो मन धोड़े है। विने प्राप्त वैरी है या नहीं वैरी है आ सेकेंडरी है। वो प्रयास भी करे या नहीं करे वही सेकेंडरी है। यदि विण व्यक्ति रो मन प्राकृत वस्तु रे भोग करन री तरफ दौड़े है, प्राकृत वस्तु भगवान कह रहा है अप्राकृत। तो यदि जीव कुछ भौतिक जगतरी चीज ने प्राप्त करन री बहुत अधिक तीव्र इच्छा भी करे है तो ही वो व्यक्ति कहड़ो है प्रयासी ताहार नाम। विण व्यक्ति रो नाम है प्रयासी, वो प्रयास करे है। और वो व्यक्ति कहड़ो है तो के भक्तिहीन जन, वो भक्तिहीन है। प्रयास इनो वेणो छे जे कबे मोर सेई दिन होबे, कदे मारो वो दिन आयला। अपराधे गुची हरि नामे रुचि, वो दिन कदे आई जदे मैं अपराधों मुक्त वेऊला, हरि नाम में मारी रुचि वे। हे प्रभु वो दिन कदे आयला। इने हारू प्रयास करना चाहिए। गुरु कदे प्रसन्न वे, कदे भगवत कृपा मने मिली, इन हारू व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भौतिकतावादी चीज रे हारू प्रयास है तो वाह कहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहा है वो मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है या इनेज आपरे भागवत रामायण भी कह रहा है कि वर्स
धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भागवत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों रे मायने, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल लाइक क्या कहने क्रिस्टल क्लियर शब्दों रे मायने भागवत और श्लोक केवे। धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम, हर व्यक्ति आपरे धर्म रो भले ही कितना ही अच्छी तरीकाओं पालन क्यों नहीं कर ले। विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयते यदि रतिम, यदि विन व्यक्ति ने भगवान विश्वक्सेन भगवान कृष्ण री कथा में यदि रति उत्पन्न नी वी तो कहीं है श्रम एव ही केवलम, तो वो व्यक्ति केवल श्रम करियो, केवल प्रयास करियो, हाथ कहीं नहीं आयो। तो खूब हारी मेहनत करे रो है, सब कुछ करे है, परंतु यदि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वो है कि मन भगवान में नहीं लागे, संसार में लागोड़ो रियो, तो श्रम एव ही केवलम, केवल प्रयास है। और एड़ा प्रयास ने रूप गोस्वामी या श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी या जितना भी आचार्य है वे एड़ा प्रयास ने त्याग करण रो कह रहा है। बहुत अधिक प्राप्त करन री आशा रे हारू प्रयास करना। तो वो आवा दूजी चीज है, जीणु भक्ति षड्भिर भक्ति विनश्यति, जीणु भक्ति खत्म वेवे। पहली अत्याहार, दूजो प्रयास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखे, ज्ञानियों रे हारू नियम, कर्मियों रे हारू तप अनुष्ठान आदि और भक्तों रे हारू स्त्री पुत्र धन आदि रे हारू कठिन कार्य। इनमें कभी भगवान रे हारू कठिन कार्य नहीं किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भजन करना है, वो भी तो प्रयास है, पर वो प्रयास भक्ति रे अनुकूल है। भक्ति अनुकूल नाय से सब उद्यम, प्रयास नामे ते तार प्रकाश विषम। जो भक्ति रे अनुकूल नहीं है वह मेहनत प्रयास है, और भक्ति रे अनुकूल जो है वो सब कुछ भजन है, वो प्रयास नहीं है, वो श्रम नहीं है। इन हारू वो श्लोक है, हाँ? न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान में या भगवान रा भक्तों में या भगवान रा धाम में या भगवान री कथा में यदि रति उत्पन्न नहीं वेवेरी है, कारण कुछ भी वो, यदि रति उत्पन्न नहीं वे है तो श्रम एव ही केवलम। अबे भले कितनी लाइफ ने की करी जीवी वो केवल मेहनत करी और कुछ नहीं की। तो हमें तीजो आवे प्रजल्प। तो पहलो वियो अत्याहार, दूजो प्रयास, तीजो प्रजल्प। हमें ओ कीकर कनेक्टेड है अत्याहार। तो व्यक्ति ने जदे अत्याहारी बनना है, बहुत अधिक भेड़ो करना है या मैंने बहुत अधिक सम्मान चाहिए, वही अत्याहार है। तो वो कहीं करी विना हारू खूब अधिक प्रयास करी, और वो प्रयास रे पचे वो खूब अधिक प्रजल्प करी। कई लोग एड़ा वेवे आप जाओ, वे बिल्कुल मतलब हताई हारू ऑलवेज रेडी है, इतरो कुछ है व्यार खाने बोलन हारू। प्रजल्प, वो प्रजल्प काई है कि वे वो बताना चाहे रहा है कि यस मारो ही कुछ तो मान सम्मान वे या लोग अटो जाए जन के अरे देखो ए आया एकदम सभा में रौनक आएगी। कई जन आयो कटी सभा में अरे अरे ए आएगा, हमें बिल्कुल हमें आनंद आएला, क्यों हमें प्रजल्प करीला। तो रूट कॉज कई है इनो अत्याहार। जिन तरीका काले वहां पे देखियो तो 6 जो वेग था विनो रूट कॉज हतो जीभ, वाचो वेगम एंड जिह्वा वेगम। ए दो विना
મેઇન કારણ હતા. यदि ઈયાને કાબू कर लिया तो बाकी 4 ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जावे. इस तरीका आज जो ये 6 चीजों हैं इनो जो मेन कारण है वो है अत्याहार. इन हारू रूप गोस्वामी हैंगा पहली अत्याहार बतायो. तो प्रजल्प रे विषय में श्री प्रभुपाद कहीं कहवे, प्रभुपाद लिखे प्रजल्प है कुछ भी व्यर्थ बोलना. व्यर्थ में व्यक्ति कुछ भी बोले, या अगेन जो कल यहाँ पे पढ़ियो तो वाचो वेगम और प्रजल्प एक ही है लगभग. कृष्णेतर कथा वाक वेग जार नाम. वाचो वेगम कहीं है वह हर चीज जो कृष्ण कथाओं संबंधित नहीं है. हताई, ग्राम्य कथा, आ प्रजल्प है. 2-4 जना मिलिया, कृष्ण कथा वह रही है तो द बेस्ट है. पर अगर 2 जना मिलिया और थारी मारी करे है या कुछ भी ग्राम्य कथा करे है तो वह प्रजल्परी कैटेगरी में आवे. भक्ति सिद्धांत सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर कहीं कहवे इन्हें प्रजल्प ने, वे कहवे ग्राम्य कथा प्रजल्प नामे ते परिचय. एक शब्द एक लाइन में नहीं बतायो. प्रजल्प कहीं है ग्राम्य कथा या समय रो दुरुपयोग करना, वो प्रजल्प है. प्रभुपाद रो एक बड़ो सुंदर कोट है जिनमें प्रभुपाद कहवे कि एक आज जो टाइम है, जो आज जो भी कितनी तारीख है, आज 25-26 तो 25 जून. तो 25 जून 2025 रो 4 बजे ने 50 मिनट हाले रहा है. अगला 1 मिनट रे बाद में आप भले 1 करोड़ रुपये दे दो, आप 4 बजे 50 मिनट में पाचा नहीं जा सको. तो प्रभुपाद कहता समय हैंगो ज्यादा कीमती है. यदि कोई व्यक्ति समय रो दुरुपयोग करे है तो वही प्रजल्प है, वही प्रजल्परी का. अपन मतलब आचार्य टीकर खोले खोले इन बतावे रहा है. प्रजल्प रो अर्थ केवल ओवियो थारी मारी करनी. हर चीज रो एक है ब्रॉड लेवल और एक है विनो सटल लेवल. एक तो है स्थूल रूप रे मायने प्रजल्प कहीं है. तो अगर आप नॉर्मल इनो ट्रांसलेट करो प्रजल्प रो तो ही है इनो मीनिंग थारी मारी करनी, कुछ ग्राम्य कथा करनी. हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रजल्प ने आगे बतावे. वे कहवे कृष्ण कथा छाड़ी जीव अन्य कथा कहे, प्रजल्पी ताहार नाम व्यर्थ वाक्य वहे. जीव कृष्ण कथा ने छोड़े ने और कुछ भी केवे तो प्रजल्प ताहार नाम, तो वो कहीं है वो प्रजल्प है. और व्यर्थ वाक्य वहे, और व्यर्थ में वो आपरे मुंडाऊ है वाक्य वेवेरा है, कोई फायदो को नहीं विन कथारो. इन्हें सेम कल भी यहाँ पे डिस्कस करियो तो ईश्वरदास जी भी इन्हें कह रहा है, जा मुख रामन उच्च रे ता मुख लोह जड़ाए. जिन्हें मुंडाऊ राम नी निकले है विने मुंडा में लोह जड़ाए दो. और आगे भी कहवे राम नाम समवाणी, राम नाम सम कथा, राम नाम सम शब्दा 100 शब्दा सूख्यर था. दोनों मायने ए दो ही जो मतलब दोहा या जो भी है ए बिल्कुल एक आते हैं. पहली ओ बाद में राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा 100 शब्दा अक्यर था. दोनों में केवल थोड़ा सा चेंज है. एक में है सुक्यर था, एक में है अक्यर था, एक में है बिना और एक में है सम. तो रामरी सम है यदि वाणी तो वह सूक्यर्थ है, तो वह एक्सेप्टेबल है, तो वह व्यक्ति ने फायदो करावण वाली है.
और यदि वह भगवान विमुख है तो वह व्यक्ति रे हारू कष्ट देवण वाली है। वीणु व्यक्ति ने कोई फायदो नहीं वहेला, अक्यर्था है। श्रीमद भागवत रे बिल्कुल प्रारंभ रे मायने एक श्लोक आवे जिनमें केवे न यद्व चरित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणितम करहिचित तद्वा यसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षयाः। पहला स्कंद में ही जावे कि वे शब्द जो भगवान रो यशगान नी करे, राम नाम बिना वाणी, सेम वे शब्द जो भगवान रो गुणगान नहीं करे। और केड़ा भगवान? जो कि पूरा ब्रह्मांड ने पवित्र करण वाला है। एड़ा भगवान रो गुणगान जो शब्द नहीं करे है, वेड़ा जो व्यक्ति है या वेड़ी जो मंडली है वह तो कौवारो तीर्थ स्थल है। हंसों ने वटे कदे आनंद नहीं आवेला। जटे भगवान री कथा रे अलावा और बाकी सब चर्चा हले रही है, तो जो साधु पुरुष वे वो वटे नहीं बैठेला। अरे छोड़ो यार, इनु मन कोई फायदो, ओ प्रजल्प है। और अगला ही श्लोक रे मायने कहवे, इनु जस्ट अगलो श्लोक विण मायने कहवे कि इनु विपरीत। एक तरफ तो वह कथाओं है खूब छंदबद्ध तरीकाओं के दियो, खूब विने अच्छी तरीकाओं लिख ली, परंतु भगवान रो विणमाई ने कोई वर्णन नहीं है, तो साधु पुरुष स्वीकार नहीं करे। और दूसरी तरफ तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामान यन अंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। दूसरी तरफ एक और कथा है या वो साहित्य है जको की पूरी तरीकाओं भगवान रा नाम रूप गुण लीलाओं भरियोड़ो है। भले ही वो साहित्य अपूर्ण तरीकाओं क्यों नहीं लिखियोड़ो है, भले ही इनमें छंदरी त्रुटि वेवे या और कुछ भी क्यों नहीं वे, परंतु शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। जो साधु पुरुष है वे एड़ा साहित्य ने शृण्वन्ति हुणे, गायन्ति गावे और गृणन्ति विने स्वीकार करे, भले ही त्रुटिपूर्ण हो, परंतु दूसरी तरफ वो साहित्य भले कितरो ही छंदबद्ध क्यों नहीं है पर स्वीकार नहीं है। तुलसीदास जी जदे रामचरित मानस री रचना करी, विन टाइम कोई ग्रंथ संस्कृत में मान्य हुए तो वो खड़ी बोली में लिखियोड़ो है रामचरित मानस तो अवधि में तो वो मान्य नहीं हुई, लोग स्वीकार नहीं करियो, परंतु शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव जदे भगवान विश्वनाथ रे हामी रखियो तो वे विने स्वीकार करियो, हृदय थी लगाए लियो। इनमें भगवान री महिमा है, भली त्रुटिपूर्ण भी क्यों नहीं वेवे। नरोत्तम दास ठाकुर रा भजन सरल बांग्ला भाषा रे मायने है, बंगाली में है, परंतु भगवान री महिमाओं भरियोड़ा है। इन हारुया ने खूब आचार्य गण गावे। एक बार राजेंद्र दास जी महाराज बताता था कि जयदेव गोस्वामी रो जो गीत गोविंद है वो जगन्नाथ जी ने बहुत प्रिय है। इतरो प्रिय है कि जगन्नाथ जी रोज शाम रा जदे हुवणने जावे, जगन्नाथ जी तो लई 1.5-2 घंटा ही विश्राम करे, बाकी समय दर्शन देता ही रहे। तो कि जगन्नाथ जी जदे भी शयन मायने जावे 1.5-2 घंटा रे हारू तो वे गीत गोविंद लिखियोड़ी चद्दर ओढ़े आपरे माथे। तो महाराज कहता कि
कई गीत गोविंद री एड़ी कई खासियत है। कई गीत गोविंद में जैड़ी जयदेव गोस्वामी जो अष्टपदियां लिखी, कई विन टाइम री अष्टपदी या छंद या एड़ी शब्द कोई दूजा कवि नहीं लिए। और भी वेला और भी एड़ो लिटरेचर वे एड़ी कई वे रचनाओं जको इणु भी उत्कृष्ट वेला। पर जगन्नाथ जी ने ओ क्यों प्रिय है? क्योंकि ओ एक भक्तरा भाव है इन मायने। भले ही जगन्नाथ जी के इणु अच्छो वेला, भले ही कोई लिटरेचर, पर मने तो छईजे गीत गोविंद, मने दूजाओं कोई लेनो देनो नहीं है। श्रणवंती गायंती गृणंती साधव कियो अटे तो, पर वास्तव में तो भगवान भी विनो श्रणवंती गायंती गृणंती करे। तो हर वा चीज जो भगवान रे संबंधित है वा अनुकूल है भजन रे, और जो प्रतिकूल है भगवान नु संबंधित नहीं है वा सब चीज प्रजल्प है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और आगे इन्हें लिखे, वे कहवे कि प्रजल्प कई है तो कहवे जो ज्ञानी है वे धर्म शास्त्र रे माते विवाद करण हारू या वाद विवाद करे विने हारू विद्या अर्जित करनी, ओ कई है प्रजल्प है। कई आजकल आज भी एड़ा लोग है, मारो शास्त्रार्थ करो, मारो शास्त्रार्थ करो। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं शास्त्रार्थ हारू। वे विद्या अर्जित तो करी थी, पण केण हारू हमें वा विद्या वास्तव में शास्त्रार्थ हारू ज काम आवे रही है। मैं जीतियो थे हारिया, मैं सुपीरियर हूं थारो, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं। वो प्रजल्प है। एक समय एक विश्व विजयी हतो, शास्त्रार्थ में विश्व विजय करियोड़ो। वो वृंदावन आया रूप गोस्वामी रे खने, और आयन रूप गोस्वामी ने कहो कि या तो आप मारो शास्त्रार्थ करो या आप इन लेटर माते लिखे दे दो कि मैं जीतियो न आप हार गा। रूप गोस्वामी के ठीक है, तुरंत वो लेटर ला मैं लिखे थाने दे दूं। मैं शास्त्रार्थ करण में मारो टाइम क्यों वेस्ट करूं? वो प्रजल्प है। इनहारू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कियो कि जो ज्ञानी धर्म शास्त्रों रे माते या धर्म शास्त्रों रे माते वाद विवाद करण हारू इच विद्या अर्जित करे वो प्रजल्प है। जो कर्मी है वे व्यक्ति अगर कर्म कांड रे मोइने लिप्त रेवे तो प्रजल्प है। खाली बात करनो ही नहीं। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनो सुंदर प्रजल्प ने एक्सप्लेन करे रहा है। खाली थारी मारी करनी ज प्रजल्प नहीं है। जो कर्मी है वे यदि पूरो टाइम केवल कर्म कांड रे मायने ज लागोड़ा रहे है, ओ करणु यूं वेजे, ओ कराए दो, आ पूजा कर ली, हाँ अटे 11 इन तीरथ अटे अटे अटे, वो सब प्रजल्प है। और भक्तों रे हारू प्रजल्प कई है तो क्यों भक्तों रे हारू इंद्रिय सुख रे हारू वार्ता करनी प्रजल्प है। वार्ता किने हारू वहनी चाहिए? आत्म सुख रे हारू। यया आत्मा सुप्रसिद्धति, जीणु आत्मा प्रसन्न वेवे तो वो प्रजल्परी कैटेगरी में नहीं आवे। परंतु यदि कोई इंद्रिय सुख री वार्ता करे रो है, अरे मने इणु आ चीज मिल जाई, यूं ओ आ चीज ले ओला तो यूं सुखी रह सको, यूं वेजई वो वेजई, और सब प्रजल्प है। तो इन तरीकाओं ये 3 आज यहाँ पे पढ़िया, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। टाइम चूंकि वेगो है तो 3 अजय आगे और है। नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। यहाँ पे लोग काले कंटिन्यू कर रहा। नियमाग्रह कहीं वेवे
जन संग कई वेवे, केड़ा लोगों रो मने संग करना चाहिए और केड़ा लोगों रो संग त्यागना चाहिए। और लौल्यम कई है, लालच वास्तव में कई है। बड़ो सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक्सप्लेन करियो है। नियमाग्रह ने भी, लौल्यम ने भी, लालच ने भी वे बड़ो सुंदर लिखे। तो इन्हें आपे काले देखो, इन्हें बाकी रहा 3 ने कि किन तरीकाओं ये 3 चीजों और है। तो 3 आज आपे डिस्कस करी, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, जनसंग, नियमाग्रह और लौल्यम। इन 3 ने काले डिस्कस करो कि इन 6 चीजों व्यक्ति री भक्ति नष्ट हो जावे। तो मैं श्लोक आपने भेज दूंगा, आप लोग इन्हें पढ़ सको, इन माते और मेडिटेट कर सको। ठीक है, आज आप इन्हें अटेच विश्राम दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।